सो हेलो गाइस, मैं हूं मृत्युंजय कुमार और आप देख रहे हैं एम कुमार ब्लॉग। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वैष्णो देवी धाम का। तो लास्ट रिसेंटली मैं वैष्णो देवी धाम होके आया हूं और जो डेट था वो 30 मई का था। और जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं, आज डेट है 2 जून। तो किस तरीके का इन्वायरमेंट है अभी वैष्णो देवी में, आपको जाना चाहिए, सुटेबल है या नहीं है, सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यदि रिसेंटली विजिट प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी धाम का, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि मैं आपको हर वो छोटी छोटी बातें बता पाऊं जिससे कि आपका ये सफर काफी सुखमय हो और आप ये डिसाइड कर पाएं कि वैष्णो देवी धाम अभी जाना चाहिए या थोड़ा टाइम के बाद वहां पे जाना चाहिए। तो मैं सारी चीजें आपको इजी वे में बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना है। पहला चीज मैं आपको बताऊं तो वैष्णो देवी धाम के लिए आप ट्रेन या फिर बस दोनों ही तरीके से जा सकते हैं। ट्रेन जो है आपको कटरा तक मिल जाता है, तो आप कटरा तक भी जा सकते हैं, या फिर आप जम्मू में जो रेलवे स्टेशन है वहां तक भी जा सकते हैं। दिल्ली से या फिर किसी और दूसरे लोकेशन से भी जाना है तो आप इजीली वहां पे जा सकते हैं। वहां पे जाने के लिए कोई किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कि किस तरीके का वहाँ का इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कुछ इसी तरीके का है जो आपका दिल्ली का हो गया, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब या हरियाणा का। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, गर्मी वहां पे भी मुझे तो बराबर ही दिखा है। अब बात करते हैं कि यहाँ से जाने के पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन कर लेना है। तो आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन कर सकते हैं। यात्रा पर्ची आपको जम्मू कटरा जो है, कटरा बस स्टैंड पे भी मिल जाता है। दूसरा यात्रा पर्ची जो आप है, आप रेलवे स्टेशन पे भी ले सकते हैं। अब पर्ची का जो जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। पहले पर्ची कटवाना होता था, अब आपको एक कार्ड मिलता है। जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना, विजिटर का, जो किसी कंपनी में एंट्री करते हैं, उसी तरीके का आपको एक कार्ड देता है। मतलब कि जितने भी आपके साथ मेंबर है सभी का इंडिविजुअल वहां पे फोटो सेशन होता है। एंड फोटो सेशन होने के बाद उनको एक कार्ड अलॉट किया जाता है। यात्रा के दौरान आपको वो कार्ड शो करना होता है, तो वो एनी टाइम आपको अपने गले में टांग के ही चलना होता है। तो इस तरीके से है। उसके बाद आपको सबसे पहला जो पड़ाव रहेगा वो चेक पोस्ट पे रहेगा, जहाँ पे आपकी कार्ड, आपके सामान, आप क्या क्या चीज ले जा सकते हैं, वो सारा कुछ चेक होता है। अब मैं आपको सामान के भी बारे में बता दूं कि आप क्या क्या सामान वहां पे ले जा सकते हैं। तो आप मोबाइल ले जा सकते हैं। यात्रा के दौरान आप मोबाइल से फोटो, वीडियो, ये सब चीज बना सकते हैं। बट आप यदि कैमरा की बात करो, तो यदि आपके पास कोई डिजिटल कैमरा है जिसमें आप सिर्फ फोटो शूट करते हैं, वो ले जा सकते हैं। बट कोई डीएसएलआर कैमरा है या कोई हैंडी कैम है, तो उनको आप ना ले जाएं, वही ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ऊपर में इसकी एंट्री नहीं है। यदि आप लेके जाते हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर लॉकर रूम मिल जाता है, तो लॉकर में उसको आप जमा करवा सकते हैं। और उसका कुछ प्राइस जो आएगा वो आपका पर डिवाइस 100 रुपीज तक का आएगा, तो आप ये भी ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऊपर में आप क्या क्या ले जा सकते हैं भवन के लिए, जहाँ पे आपको स्नान करके माता रानी का दर्शन करना होता है। तो वहां के लिए आप सामान जो है वो थोड़ा कम ही लेके जाएं, क्योंकि चढ़ाई है और चढ़ाई में जाते हैं थक। तो आप बस एक सेट कपड़ा ले लीजिए। अभी जो मौसम है उसके हिसाब से आप एक नॉर्मल कपड़ा भी लेके जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ठंड आपको लगेगी जब आप भैरव बाबा तक पहुंचते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ठंड का हल्का सा फील होगा। यदि आप नहीं रुकते हैं तो वो भी फील नहीं होगा। और बात करें तो वहां पे यदि मान लीजिए भवन पे आपको रुकना भी है, तो उस केस में आपको वहां पे बहुत सारे सुटेबिलिटी की चीजें मिल जाती है, यानी कि कंबल, आपको कंबल मिल जाती है और उस कंबल का आप यूज करके वहां पे रुक सकते हैं। बट ये डिपेंड करना है कि आप रुकेंगे कहाँ, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा वहां पे भीड़ है कि जगह नहीं है कि आप कहीं रुक सके। तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते पे ही देखना पड़ेगा जहाँ पे आप कंबल को बिछा के आराम से सो सके। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। बात इस वीडियो में मैं वन बाय वन सभी चीजों के बारे में करने वाला हूँ।
तो मैं यहाँ पे कोई एडिटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरा का पूरा वैष्णो देवी से रिलेटेड मैं आपको फुटेज दिखाऊं और उसमें मैं बताऊं कि ये ऐसा एनवायरनमेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपको लगता है कि आप यहाँ से प्लान कर रहे हैं जाने के लिए और बाण गंगा में नहाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वैष्णो देवी में जाना है और बाण गंगा में नहीं नहाए, तो बाण गंगा में यदि नहाने का सोच रहे हैं तो अभी मत जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाण गंगा पूरी तरह से सूखी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी पानी नहीं है, तो आप उसमें तो स्नान नहीं कर पाएंगे। तो ये आप सितंबर या अक्टूबर में जाते हैं तो आप वहां पे इजीली स्नान कर पाएंगे। जो सबसे सही टाइम होता है वो फेब मंथ का होता है, या मार्च मंथ में जा सकते हैं, जनवरी में जा सकते हैं, दिसंबर में जा सकते हैं। उस समय भीड़ भाड़ थोड़ी कम भी रहती है और आपको दर्शन भी काफी अच्छे तरीके से होता है। अर्धकुंवारी में भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अर्धकुंवारी में भी दर्शन करने के लिए आपको किस तरीके से करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बात कर रहे थे बाणगंगा की, तो वो अभी तो नहीं होगा। उसके बाद गुलशन कुमार का एक बहुत अच्छा भंडारा चलता है, तो भंडारे में आप अभी खा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए भी एक लंबी लाइन लगती है। यदि आप नवंबर दिसंबर या जनवरी की बात करो, ठंडी टाइम की बात करो, तो उस समय जाते तो आपको इजीली वहां पे प्रसाद मिल जाता है खाने के लिए। अब एक मेन पॉइंट ये है कि हमें नए रास्ते से जाना चाहिए या पुराने रास्ते से जाना चाहिए। मैं रास्ता भी आपको पूरा क्लियर कर दूं कि किस तरीके से आप जाएंगे तो काफी इजीली दर्शन भी हो पाएगा, कम थकेंगे भी। और सबसे बुरा चीज ये लगता है मुझे, जब लोग वहां पे किसी खच्चर पे, किसी घोड़े पे या किसी का सहारा लेके चढ़ते हैं, तो फिर वैसा दर्शन ही क्यों करना, क्यों जाना। क्या यहाँ से भी भगवान को आप प्रणाम कर सकते हैं? वो आप वहां जाते हैं, किसी जीव जंतु को तंग करते हैं, उनको भी दुख होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, वो किसी का व्यवसाय है, किसी को बिजनेस मिल रहा है, वो उनकी जगह पे है। बट मैं एज ए ह्यूमन बात करूं तो हम हम जो है वो धर्म को लेके वहां जाते हैं, और धर्म क्या कहता है, किसी को भी कष्ट नहीं देना है, तुम्हारे कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यही चीजें सोचकर मैं आपको रास्ता भी बताने वाला हूँ कि कौन सा रास्ता आपके लिए ज्यादा उचित रहने वाला है। तो मैं पहला बता दूं, एक नया रास्ता बना है जो कि कटरा से अर्धकुंवारी तक है। एक पुराना रास्ता है जो कटरा से अर्धकुंवारी तक है। तो मैं दोनों रास्ते में डिफरेंस बता देता हूँ। पुराना रास्ता पूरी खड़ी चढ़ाई है, या फिर आप जीने के थ्रू जाते हैं, वो भी खड़ी चढ़ाई है, तो इसमें काफी आप थक जाते हैं, अर्धकुंवारी तक जाते जाते थक जाते हैं। लेकिन जो एक नई रूट बनी है, एक नया रास्ता बना है, उसमें आप एक इजी वे में जा सकते हैं, ज्यादा थकावट नहीं होगी। हाँ, जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से 2.5 किलोमीटर आपको ज्यादा लगेगा, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नए वाले रास्ते का यूज करें। बात रही कि बाणगंगा में नहाना है, तो जैसे ही नया रास्ता स्टार्ट होने वाला होता है, वहीं पे पास में आपको बाणगंगा का भी दर्शन हो जाएगा, आप वहां पे भी नहा सकते हैं। और यदि आप पुराने वाले रास्ते को छोड़ के नए वाले रास्ते से जाते हैं, तो रास्ते में वो बाणगंगा का लाइन वही नीचे से होके जाता है, जहां पे अच्छी खासी नहाने की जगह होती है, आप उस रास्ते में भी नहा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम अर्धकुंवारी पे जाते हैं तो फिर क्या करना है। तो अर्धकुंवारी पर जाते ही सबसे पहले आपको अपना पर्ची कटवा लेना है दर्शन के लिए। तो उसमें आपको जो वेटिंग टाइम जो नॉर्मल में मिलेगा वो 12 घंटे के करीब में मिलेगा। यानी कि उस टाइम को आप यूटिलाइज करके भवन पे जा सकते हैं, भवन पे दर्शन करने के बाद भैरव बाबा तक जा सकते हैं, और उसके बाद आके अर्धकुंवारी में भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो किस तरीके से, वहां पे भी दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता लेना सही है। एक नया रास्ता है और एक पुराना रास्ता है। तो पुराना रास्ता जो है वो पूरी खड़ी चढ़ाई है, मीन्स कि आप उसमें काफी हद तक थक जाते हैं। और एक है नया रास्ता साथ में ही, जो आप कटरा से अर्धकुंवारी तक आए हैं, सेम वही रास्ता कंटिन्यू आपका भवन तक भी चला जाता है। तो आपको नया रास्ता लेना है और नया रास्ता लेकर आपको भवन पे जाना है, दर्शन करना है। वहीं से आपको दर्शन करने के बाद भैरव वहां तक जाने के लिए एक तो झूला मिल जाता है, जिस रोपवे जिसको बोलते हैं, तो वो रोपवे के थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना चाहे तो चढ़ सकते हैं, तो वो भी अच्छा तरीका है कि आप पैदल ही दर्शन करने जाएं
और उसके बाद दर्शन करने के बाद आप नीचे की तरफ ना आए, मीन्स कि जिधर से गए हैं उस रास्ते से आपको नहीं आना है। आपको वहां से सीधा अर्धकुंवारी के लिए रास्ता मिल जाता है, जो ऊपर ऊपर से ही आता है, जहाँ पे आपका जो हेलीपैड ये सारा चीजें हैं जिसको साझी छत बोलते हैं, वो सारा कुछ रास्ते में ही आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है कि आपको उधर से ही सीधा सीधा अर्धकुंवारी के लिए चले जाना है। हाँ, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि जब आप कटरा से अर्धकुंवारी की तरफ आते हैं नया रास्ता के थ्रू, तो रास्ते में साइन बोर्ड की तरफ से आपके खाने के लिए एक निःशुल्क व्यवस्था भी किया गया है, जहाँ पे आपको चावल, दाल और मीठी मीठी सी चटनियाँ, चाय, ये सारी चीजें आपको मिलती है, तो आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। और जब आप भैरव बाबा से नीचे की तरफ आते हैं, तो सांझी छत के पास आपको निःशुल्क प्रसाद वितरण केंद्र मिलता है, जो कि साइन बोर्ड की तरफ से है। तो वहां पे आप हलवा और चना भी मिलता है, जो काफी स्वादिष्ट होता है। टाइमिंग जो उसका स्टार्ट होता है सुबह 7:30 बजे से वो स्टार्ट हो जाता है। यदि 7:30 बजे से आप पहले जाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत सफाई का कार्यक्रम होता है, तो उस दौरान आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो उसी के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके जा सकते हैं। उसके बाद आप उसी रास्ते को कंटिन्यू करते हुए नीचे आ जाइए, और बात मानिए, कभी भी आपको इतना फील नहीं होगा कि आप चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो इन चीजों को फॉलो किया है, मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। तो कटरा से आपको सीधा सीधा कौन सा रास्ता लेना है, नया वाला रास्ता लेना है। और कटरा से भी सॉरी अर्धकुंवारी से आपको नया वाला रास्ता लेना है। भैरव बाबा के यहाँ पे जाने के लिए आपको पुराने वाला रास्ता ही है एक, या फिर रोपवे है, आप उसका यूज कर सकते हैं। और भैरव बाबा से आपको पुराने वाले रास्ते को फॉलो करते हुए अर्धकुंवारी की तरफ आना है खाते हुए। और जब अर्धकुंवारी में आप पहुंचेंगे तो उस समय तक आपका नंबर आ जाएगा। गर्भ गुफा का दर्शन कीजिए, अंदर से जय माता दी बोलिए, और वहां से फिर नीचे की तरफ आप सीढ़ियों का यूज करते हुए जल्दी से जल्दी, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आपको नीचे तक आने में लगेगा, तो आप वहां से नीचे आ जाएंगे। और इस तरीके से आप माता रानी के दर्शन भी कर पाएंगे, और काफी समझ से दर्शन हो भी जाएगा। तो जिस कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन वैष्णो धाम के लिए, तो जैसा भी आपका फीडबैक है आप कमेंट में बताएं, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे धाम, किसी दूसरे ब्लॉग और किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय माता।